हेलो स्टूडेंट्स, सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लास 10th अध्याय 1 वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 1 के प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न वह बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इन प्रश्नों को हल करना है। चलिए पहला प्रश्न हम हल करते हैं। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो हम इसको हल करते हैं। 140 को हम 2 से काटेंगे, क्योंकि 0 सम संख्या है तो यह 2 से कटेगा। तो 2 सत्ते 14 और ये 2 शून्य शून्य, अभी भी 0 है तो 2 से कटेगा। इसको भी काट देते, 2 3 6, 1 बच गया, ये 10 हो गया, तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10। अब यह 5 आ गया यहाँ पे, तो 5 विषम संख्या हो गया। तो अब ये किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 से काटते हैं तो 5 सत्ते 35। अब 7 आ गया तो 7 खुद 7 से कटेगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं हल। 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणे 7। 140 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हमारा 2 टो है तो ये 2 का घात हो जाएगा, गुणे 5 हमारा 1 है तो 5 की घाते 1 हो जाएगा। 7 का 1 है तो 7 की घाते 1 हो जाएगा। तो आप और गुणे 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह हो गया। तो अब हम लिखेंगे अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? गुणनखंड बराबर 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 1 गुणे 7 की घाते 1। ये इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न 156। इसका भी हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 156 का गुणनखंड, ये सम संख्या है 6, ये भी 2 से कटेगा। तो 2 सत्ते 14, 1 बच गया यहाँ पे, तो इसको हासिल दिया तो ये 16 हो गया। ये हो गया 2 अट्ठे 16। अब ये अभी भी 2 से कटेगा, 2 3 6 और 1 हासिल चला गया तो ये आ गया 18। तो 2 9 18। अब यहाँ 9 आ गया। 9 विषम संख्या है तो यह किससे कटेगा? 3 से। तो 3 से काटते हैं, 3 1 कम 3 और 3 तिया 9। 13 आ गया तो 13 स्वयं से कटेगा। 13 को हम काटते हैं, 13 1 कम 13। तो ये डियर स्टूडेंट आ गया हमारा गुणनखंड। अब इसको हम हल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर 2 हमारा 2 बार है तो 2 की स्क्वायर हो जाएगा, गुणे 3 की घाते 1 गुणे 13 की घाते 1। तो यह अतः क्या हो जाएगा? अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हो गया? अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 का स्क्वायर गुणे 3 की घाते 1 गुणे 13 की घाते 1। यह इसका आंसर आगे हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। यह क्या कहता है? 3825। इसका भी हम गुणनखंड निकाल लेते हैं 3825 का। तो यहाँ पे 5 हमारा विषम संख्या है तो ये किससे कटेगा? 5 से भी कटेगा, लेकिन हमको छोटी से छोटी संख्या विषम संख्या से काटना है। तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारा होता है 3, तो 3 से काटेंगे तो यह
3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 1 बच गया, 2 बचा तो ये 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया ये 15, तो 3 पचे 15। अब अभी भी 3 से कट जाएगा तो 3 चौके 12 और 3 दूना 6, 1 बच गया यह 15, तो 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, देखते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूने 3 चौके 12, पर 5 नहीं कट रहा, इसलिए अभी इसको किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, बच गया 2, यह हो गया 25, पचम 25। अभी भी 5 से कट जाएगा तो हम 5 से इसको 5 कम 5 और 3 बच गया तो 5 सत्ते 35। अब ये 17 आ गया, 17 स्वयं से कटेगा तो 17 एकम 17। हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। क्या हो जाएगा, 3 हमारा 2 है तो 3 का स्क्वायर गुणे 5 की संख्या 2 है, 5 का स्क्वायर गुणे 17 1 है तो 17 की घाते 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17 की घाते 1। यह हमारे इस प्रश्न का आंसर प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों 5005, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर लेते हैं। 5005 का गुणनखंड करेंगे तो यह 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, ये दोनों 0 और 5 एकम 5। अब ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 5 में या 0 हो या 1 हो, 5 से नहीं कटेगा। इसको हम किससे काटेंगे, 7 से काटते हैं। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 30 हो गया ये, तो 7 चौके 28, ये 2 बचा 21 हो गया, 7 तिया 21। अब ये किससे कटेगा, 11 से कटेगा, तो 11 एकम 11, बच गया 3, तो ये हो गया 33, 11 तिया 33। अब ये 13 स्वयं 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो इसको भी हम लिखते हैं यहाँ पे 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो यहाँ पे 5 की घाते 1 है, 7 की घाते 1 गुणे 11 की घाते 1 और गुणे 13 की घाते 1। तो अतः क्या आ जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 की घाते 1 गुणे 7 की घाते 1 गुणे 11 की घाते 1 गुणे 13 की घाते 1। ये इसका आंसर हो गया। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन है 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको भी हम अब गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यह किससे कटेगा, यह 17 से कटेगा, 17 से कटेगा तो 17 चौके 68, 4 से कटा, बच गया यह यहाँ पे हमारा 6 बचा, तो यह हो गया 62। तो 17 तिया 51, अब 51, अब 17 बच गया, 3 बार में 51 है, अब बचा 17 सत्ते 119, 11 बच गया, तो यह हो जाएगा 7 बार में जाएगा। अब यह किससे कटेगा, 19 से कटेगा, तो 19 दूने 48 और 19 तिया 57। अब किससे कटेगा, ये 23 स्वयं से कटेगा, तो हम 23 एकम 23। इसको भी हम हल कर लेते हैं, लिखते हैं हम 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। तो यह भी 17 की घाते 1 गुणे 19 की घाते 1 गुणे
23 की घाते 1 हो जाएगा। तो अतः इसका भी अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? 17 की घाते 1 गुणे 19 की घाते 1 गुणे 23 की घाते 1। ये इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 के 5 प्रश्नों के हल प्राप्त हो गए। ये आप देख सकते हैं, सभी प्रश्नों के हल क्रमशः आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के प्रश्नों को किया जाता है। लिख सकते हैं आप इसको। अब आपको अगले टॉपिक में बताएंगे प्रश्न क्रमांक 2 और 3 का हल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।